एक बच्चा नॉर्थ कोरिया में पैदा होता है, लेकिन पैदा होते ही मासूम बच्चे को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया भर में सबसे सख्त कानून की वजह से जाना जाता है और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको सुनकर यकीन लाना भी मुश्किल है। मतलब यहाँ इलेक्शन होगा लेकिन वोट देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वोट सिर्फ एक ही शख्स को दिया जा सकता है और अगर ना दिया तो सीधा जेल। यहाँ टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल होता है और चैनल चेंज करने का भी कोई ऑप्शन नहीं। नॉर्थ कोरिया शायद दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ जुर्म करने पर नहीं बल्कि जुर्म सोचने पर भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। हेलो दोस्तों 1945 तक जापान ने पूरे कोरिया पर 35 साल तक हुकूमत किया, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद कोरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का हुकूमत था जबकि साउथ पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस। 1948 में किम डायनेस्टी के किम इल संग को लीडर बनाया गया और नॉर्थ कोरिया बना डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। पर यहाँ डेमोक्रेसी जैसी चीज कभी पैदा ही नहीं हुई। 1950s में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच एक जंग हुई जिसे कोरियन वार कहा जाता है, लेकिन जंग खत्म होने के बाद कोई पीस ट्रीटी नहीं हुई, इसीलिए दोनों मुल्क अभी तक टेक्निकली जंग के हालात में हैं। नॉर्थ कोरिया में पावर को बरकरार रखने के लिए आज तक सिर्फ एक ही फैमिली का रूलर रहा है। सबसे पहले किंग इल संग, उसके बाद किम जोंग इल और अब किंग इल संग के पोते किम जोंग उन। इन सब रूलर्स ने अपनी गद्दी बचाने के लिए सख्त से सख्त कानून का सहारा लिया है। यहाँ पे खौफ और सजा के दम पर लोगों को जबरदस्ती दबाने की कोशिश की जा रही है और कई सारे रूल्स बनाए गए हैं ताकि लोग साउथ कोरिया और वेस्टर्न कल्चर से इम्प्रेस होकर हमारे खिलाफ ना हो जाएं। और आज हम इनमें से कुछ अजीबो गरीब रूल्स का जिक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 2024 में नॉर्थ कोरिया ने सनग्लासेस का इस्तेमाल और शादी के ड्रेस पर बंद लगा दिया। यहाँ मेट्रो या पब्लिक स्टेशन पर म्यूजिक नहीं बल्कि किम फैमिलीज की स्पीचें चलाई जाती हैं और इस दौरान किसी को भी एक दूसरे से बात करने या शोर करने की इजाजत नहीं होती। नॉर्थ कोरिया में लोग अगर साउथ कोरिया के ड्रामे या हॉलीवुड फिल्म्स देखते हुए पकड़े जाएं, तो उन्हें लेबर कैंप्स या सख्त सजा का सामना करना पड़ता है। ये आइडियोलॉजिकल कॉन्टेमिनेशन को रोकने के लिए उठाए जाते हैं ताकि लोगों पर गैर मुल्की असर न पड़े। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों को इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ इंट्रानेट इस्तेमाल करने की परमिशन है। ये एक तरह की मुकम्मल बंद नेटवर्क है जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अंदर ही चलता है। इस नेटवर्क पर भी स्टेट मॉनिटर करती है और देखा जाता है कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। इस तरह हुकूमत लोगों तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है ताकि वो बाहर की दुनिया से महरूम रहें। नॉर्थ कोरिया में स्टेट की परमिशन के बगैर गैर मुल्क फोन करना भी इलीगल है। यानी अगर आपको देश से बाहर किसी से बात करनी हो तो उसके लिए हुकूमत से परमिशन लेना लाजिम है। यहाँ पर टीवी, रेडियो और अखबार भी सिर्फ स्टेट ही चला सकती है। प्राइवेट मीडिया का तस्वर करना भी मुमकिन नहीं है। इस टीवी पर सिर्फ हुकूमत की तारीफ, किम डायनेस्टी की शान और गैर मुल्क दुश्मन जैसे यूएस का जिक्र होता है। वहाँ के आम लोगों में बचपन से ही अमेरिका और उसके अलाइज के खिलाफ नफरत भरी जाती है। नॉर्थ कोरिया में हुकूमत लोगों के हेयर स्टाइल पर भी सख्त कंट्रोल रखती है। गवर्नमेंट ने चंद खास किस्म के हेयर स्टाइल्स की इजाजत दी हुई है, यानी लोगों को बताया जाता है कि वो कौन से हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं।